अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के हमारे मेहमान हसान अली हैं। हसान अली फास्ट न्यूज़ के ही ग्रेजुएट हैं। इनका बैच 2011 का बैच था और नाउ ही इज़ अ कतर बेस्ड iOS इंजीनियर। और मेरी तरफ से इतना ही, बाकी हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसान भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अरसे से हमारा प्लान बन रहा था आपसे बात करने का, लेकिन बस वो डिले पे डिले होता गया। तो कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, तो आसान भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना अर्ली एजुकेशन पे और अर्ली ज़रा लाइफ स्टाइल पे ज़रा एक स्पॉटलाइट डालिए कि हाउ वाज योर अर्ली एजुकेशन लाइक। I'm from Azad Kashmir, Kotli Azad Kashmir, and till sixth class I studied there, and after that from seventh to second year I was in the hostel in Ahmedabad. I studied there in Pips College. It's a popular college in that city, Pakistan International Public School, and I was a good student. Like in the like before metric in my 10th class I got about 76%, and in the second year I was I did CS. So after that I got a very good percentage in second year, also 86 percentage I think. um, and after that I got an admission to Fast University, and that's everything started. और ये So जो फास्ट की कहानी है, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि फास्ट की स्टोरी क्या थी, लाइक व्हाई डिड यू चूज फास्ट? ये है 2011 की बात। तो उस साल हम प्रॉब्लम हुआ था एंट्री टेस्ट में, और मैंने यूएटी का टेस्ट दिया था, यूटी टेक्स लगा, उसमें भी ऐसे ही कुछ मिसमैनेजमेंट हुई थी टेस्ट के हवाले से। तो फास्ट में एडमिशन हो गया था, तो इसलिए इसमें, लेकिन ऑनेस्टली जब मेरी सेकंड ईयर में बात हो रही थी दोस्तों से, तो मुझे तो ज़्यादा नस्ट का पता था कि यार नस्ट है, सिक्स है, या वो भी यूएटी है, लेकिन फास्ट का मुझे नहीं पता था। बीइंग अ सीएस स्टूडेंट इन सेकंड ईयर, मुझे दोस्त ने बताया कि यार वो हैदराबाद का था। मैं कहा अबे यार ये तो सीएस का तो फास्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है ये, तो वो उधर अप्लाई करेंगे वो। मैंने कहा फास्ट ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद एडमिशन हुआ, तो फिर भी मैं जब हो गया सिलेक्ट, तब भी मैं उधर फास्ट यूनिवर्सिटी, मुझे याद है मैं उधर के कुछ सीनियर से, वो कहीं शायद अपने कोड में फंसे हुए हैं, मुझसे पूछ रहा था यार ये यूनिवर्सिटी ठीक तो है। ये हुआ, इधर एडमिशन मेरा हो गया। लेकिन ये है कि अच्छा है, शुक्र इस तरीके से फास्ट में एडमिशन। अच्छा, तो अभी जो कहानी का जो मेन हिस्सा है उस पर आते हैं। जो फास्ट की आपकी लाइफ थी, अक्सर हमारे साथ भी ऐसे होते हैं और मेरा ख्याल है पहले भी ऐसे होता था कि जब फास्ट से बंदा आता है तो एकदम उसको ना डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है। वो इतने मुश्किल मुश्किल असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, एग्जाम्स पे एग्जाम्स, और वो एक सिस्टम का शिफ्ट आया होता है। अक्सर एफएससी वगैरह से लोग आते हैं, बोर्ड सिस्टम से आते हैं। तो हाउ वाज द शिफ्ट फॉर यू, और वो किस तरह का नया एनवायरनमेंट आपको लगा था फास्ट का उस वक्त? एक्साइटिंग, गुड। और मैं स्प्रिंग में जब एडमिशन होता है तो उस वक्त तो मौसम भी अच्छा होता है, अगस्त सितंबर, और उसका साथ यूनिवर्सिटी में आने का एक अपना एक लेवल होता है, जिस तरह सिर्फ कॉलेज में जाओ तो तब बंदा समझता है बस यही सब कुछ। तो अ, उसमें ओवरऑल जो इसमें था, जो एक शिफ्ट की अगर बात करें, उसमें जो बोर्ड से आते हैं हम, सेमेस्टर सिस्टम में, बोर्ड की तो हमें आदत होती है यार, मंथली टेस्ट क्या चीज़ होती है उसका तो कुछ है ही नहीं। होमवर्क है, किया ना किया, या चलो जो भी है, जो अच्छे स्टूडेंट जैसे, चलो मैं भी कुछ पढ़ने वाला ही था, लेकिन यह है कि अच्छा होमवर्क भी, असाइनमेंट भी, सारा कुछ। लेकिन इन केस अगर आपका कुछ नहीं भी होता तो आपको पता है यार बोर्ड में इसका क्या लेना देना, बस ये है कि बोर्ड में चलो कर लेंगे, चलो क्लास में नहीं पढ़ा तो रिवीजन में पढ़ लेंगे, रिवीजन में नहीं पढ़ा तो एंड में जो वो विंटर्स, हमारा क्योंकि अहमदाबाद में हमारा विंटर वो कैंप होता है, जिस बाज इधर समर, जहाँ पे छुट्टियां होती हैं 2 महीने की गर्मियों में, वहाँ पे समर कैंप शायद लगता हो हमारे उधर, यस यस। क्योंकि वो सारा स्नोई है एरिया, तो उसमें हमारी गर्मियों की 1 माह की छुट्टी और सर्दियों की 2 माह की होती, लेकिन हमारा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में विंटर कैंप लगता। तो खैर वो सारा सिस्टम, लेकिन जब हम इसमें सेमेस्टर सिस्टम में आए तो हमें ये नहीं पता था कि यार अच्छा ये मंथली टेस्ट और असाइनमेंट और ये सारा कुछ भी चलता है, मतलब हर चीज़ का पॉइंट है। वो तो बाद में समझ आया। तो पहले सेमेस्टर में मैं, मुझे याद है मेरा दोस्त भी
ओए पढ़ लेंगे यार, ये तो होमवर्क है, वो मंथली असाइनमेंट है यार, ये इसका क्या है यार, अभी तो घूमे। लेकिन जब वो पहला मिड हुआ तब पता लगा अच्छा ये तो सारा कुछ है। लेकिन तब तक भी इतना रियलाइज नहीं हुआ कि यार अच्छा ये तो एंड तक सारा ये है, रिकॉर्ड रहेगा कि सारी जिंदगी। लेकिन अ, इस वजह से मेरा थोड़ा सा ये हुआ बैकड्रॉप कि मेरा जीपीए बहुत कम हुआ। और इवन के मेरा और भी थोड़ा वार्निंग तक भी आ गई। और उसकी वजह, सीएस में तो मैं ठीक था, लेकिन वो जो एक मतलब क्विकली क्विकली चल रहा होता है सारा कुछ, उसकी वजह से वो मेरे कुछ मार्क्स और वो चीज़ें उस तरह से हो नहीं सकें जिस तरह से मतलब एक नॉर्मल। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कम बैक हुआ। उसके बाद मैंने मतलब बाकी मेरे ग्रेड्स उसके बाद अच्छे आना शुरू हो गए। कुछ में मतलब कुछ बड़े हार्ड कोर्स हैं, जैसे सिप्ट का कोर्स है इसका कंप्यूटर ग्राफिक्स का, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, डीआईपी डिप जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। उसमें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड दे दिया मुझे सर ने, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट या आखिरी पेपर थे वो मेरे अच्छे हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कोर्स में या शुरू में आपका अगर बिल्कुल ही ड्रॉप जा रहा है तो आप कम बैक नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे कि कम बैक हो सकता है, कोई ऐसी कोई भी चीज़ एंड ऑफ लाइफ नहीं है। तो इस तरह से था, अच्छा, और ओवरऑल अच्छा रहा सारा। सही। तो वो मेरा सवाल ये है कि जब हम लोग भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में वार्निंग आ गई, नया नया उसको नहीं समझ आया, अब वो मजीद उसका सेकंड सेमेस्टर गुजारा, उसके बाद भी उसका कोई खास कम बैक नहीं आ सका ना, तो उस वक्त जब आपकी दूसरी वार्निंग लग जाती है ना, तो उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि यार अभी तीसरी वार्निंग लगी, पता नहीं उस वक्त वो होता था कि नहीं, लेकिन अभी होता है थर्ड वार्निंग लगी तो आप यूनिवर्सिटी से निकल जाते हो। तो ये था कि जब बंदा इस सिचुएशन में होता है, इस प्रेशर में होता है, तो वो प्रेशर कैसा होता है, आप प्रेशर अपने हिसाब से बताएं, और उस प्रेशर से फिर आपने किस तरह से डील किया। हाँ चलिए, आप पूछ रहे तो बता देता हूँ, मेरी सेकंड सेमेस्टर में भी वार्निंग लग गई थी। तो उसमें उसके बाद मेरे पास समर का ऑप्शन था, लेकिन मेरा जो मतलब 1.8 था। तो मुझे इतना था कि मैंने हिसाब लगा के कि अगर मैं समर्स में कुछ कर लेता हूँ तो आ जाएगा। तो ये है कि उस वक्त तो ऑब्वियसली टफ टाइम था, लेकिन ये है कि वो फिर जब आपके ऊपर आती है ना, सर पे कोई चीज़ पड़ती है तो फिर आप बिल्कुल सीधे हो जाते हो। तो ये कि हो जाता है। तो ये एक टफ सिचुएशन थी, लेकिन ये है कि बस घर वालों की भी दुआएं और खुद भी बंदा अपनी कोशिश करता है। लेकिन ये है कि जब आपके हाथ में हो तो कुछ ना कोशिश तो आपके हाथ में कोशिश ही है। अब आ गई, जब अगर तीसरी भी वार्निंग आ गई तो वो आ गई, लेकिन उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि आपने कोशिश ही नहीं की उस तीसरी वार्निंग से बचने की, तब तो वो अब अपने आप को ब्लेम करो। अगर आपने चलो पिछला जो भी हुआ उसको छोड़ के आगे के लिए कोशिश की है, तो फिर भी अगर नहीं आती तो फिर अब चलो कम से कम ये तो कह सकते हो अच्छा यार चलो तीन चार कुछ और वे आउट निकला है। लेकिन ये है कि हाँ, सीरियसनेस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी है तो वो इसको सुन के मेरी स्टोरी ये ना समझे कि यार पहली वार्निंग आ गई तो बस सब इजी है। और हमारे पास एक सर थे, वो उनकी मुझे बात आज भी याद है कि बेटा आपने एफ या डी ग्रेड इसको नहीं टारगेट करना। और वो रीजन उन्होंने जब बताई ना, वो मजे की थी कि बेटा फिर आप उसको लाइट लोगे कि ठीक है एफ पी आ जाए तो कोई नहीं, कुछ तो आगे तो हो सकता है। तो ये है कि आपने वार्निंग को इसको लाइट नहीं लेना। इन केस अगर आ जाती है तो उससे उसको बिल्कुल दिल पे भी नहीं लेना कि बस जैसे कोई एंड ऑफ लाइफ हो गया। आपने उसके लिए कोशिश करें, सीरियसली रीप्लान करें। जिस तरह गूगल मैप्स पे आप समझ लें कहीं गलत रास्ते पे निकल गए तो रीराउट होके वापस तो पहुंचना है। तो जस्ट रीराउट है, सही पुट सही है। योर एफर्ट इन। ओके। सो अच्छा, इसके अलावा हाउ वाज योर लाइफ एट फास्ट, लाइक लाइक स्टडीज के अलावा सोशल लाइफ कैसी थी आपकी, एंड उस वक्त एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से हुआ करती थी, लाइक 2011 के अंदर, आज से कई साल पहले की बात है, लाइक मोर देन 10 इयर्स अगो। तो हाउ वाज लाइफ लाइक एज अ फास्टियन। सेमेस्टर सिस्टम में मतलब फास्ट का जो मुझे एक्सपीरियंस उसमें हमारा एक मतलब स्लोप आप समझ लो। स्टार्ट है इजी इजी इजी, मिड है उससे ऊपर ऊपर ऊपर, और एंड पे तो आप फुल बुक। और तो जब प्रोजेक्ट्स और जो ही वो आपका वो फाइनल्स खत्म हुए, प्रेजेंटिंग डेमो खत्म हुआ, तो फिर वापस नॉर्मल आ गया सब कुछ। तो ये है कि आपके पास शुरू में न्यू कोर्सेज हैं, ये वो आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ अपना कोई पर्सनल एक्टिविटी आउटिंग ये वो नहीं कर सकते। हमारा लकीली मैं हॉस्टल में था इस्लामाबाद में, दोस्तों के साथ मेरे कुछ लड़के
लाहौर के से लाहौर से आगे भी पंजाब के कुछ सिटीज के थे, तो उनके साथ ही हम घूमना फिरना, सेवर पे जाना है, या और जो उधर के सारे स्पॉट्स हैं इस्लामाबाद कैंपस से मैंने किया ग्रेजुएट। तो घूमना फिरना, लेकिन ये है कि हाँ, घूमना फिरना ज्यादातर सेमेस्टर के स्टार्ट में होता था, और जो ही मतलब 1-2 वीक्स जो आते हैं, क्योंकि मिड्स तो बस फास्ट में, तो फास्ट इज वेरी फास्ट। यस तो एग्जैक्टली। अब भी फास्ट ही होगी जहाँ तक मुझे आइडिया। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आपके मिड्स आपका आ जाता है 1 महीने में, और 1 महीना 10 दिन में उसी तरीके से सेकंड मिड और फिर फाइनल। तो स्टार्ट में थोड़ा इजी, और फिर थोड़ा सोशल और इस तरह मिक्स मिक्स चल के बाद में मिड्स, मतलब इट वाज ओवरऑल गुड, घूमना फिरना, ये वो लड़कों के साथ बाइक्स पे पढ़ना। हाँ, ये है कि क्लास नहीं मिस करते थे, अटेंडेंस क्लास, क्योंकि क्लास का जो लेक्चर है ये वो आपको समझ आ रहा होता है, और हर कोर्स की और हर टीचर की अपनी थीम है कि भाई इससे नंबर लेने हैं, तो जो ये स्लाइडों में है वो करना है या जो ये समझा रहा है वो करना है, और ये पेपर में क्या देगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप फीडबैक देते हो टीचर का, तो हमारे एक टीचर ने ये बताया था कि अपनी जो फीडबैक में किसी को कोई गलत फीडबैक देना है, तो पहले वाले फीडबैक में नहीं गलत देना, दूसरा जो फीडबैक होता है ना फाइनल्स के बाद, उसमें कुछ अगर लिखना है, कोई ऑनेस्टली कुछ अगर कोई गड़बड़ है टीचर के साथ या कोई भी चीज़, ऑब्वियसली इसीलिए उन्होंने फीडबैक का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ताकि स्टूडेंट की तरफ से भी एक ओपिनियन आए उसमें करना। तो ओवरऑल अच्छा था, बैलेंस्ड था। सही। तो मैं अभी भी रिलेट कर पा रहा हूँ, लाइक आज से अगर 10 साल पहले जो आप बता रहे हैं, आज भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब आपका सेमेस्टर शुरू होता है ना, तो स्टार्ट में पिछले अपनी सेमेस्टर के अपने फाइनल्स दिए होते हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स हुए होते हो। थोड़ा सा रिलैक्स होते हो, फिर एकदम कोई क्विज आता है, कोई असाइनमेंट, एकदम सेशनल आ गया, सेशनल आ गया, फिर स्पीड लग जाती है, फिर सेकंड सेशनल का सिलेबस और मुश्किल होता है, फिर सेकंड सेशनल, फिर प्रोजेक्ट, फिर सेमेस्टर, फिर इस तरह करके खत्म हो जाता है। तो आज भी मतलब 10 साल गुजर चुके हैं, फास्ट का सिस्टम आज भी वैसे ही है। तो खैर, अच्छा उस वक्त इस्लामाबाद में मेरा नहीं ख्याल इतना क्राउडेड हुआ करता था, लाइक 2011 में। अभी तो 4 ब्लॉक्स बन गए हैं, अगर आपको आइडिया हो। सी ब्लॉक भी मेरा ख्याल है तब नहीं था जब आप पढ़ रहे थे, अभी तो डी ब्लॉक भी बन चुका है। तो उस वक्त लाइक हाउ वाज फास्ट, लाइक उस वक्त कौन कौन से टीचर्स थे, कौन से याद है आपको? मुझे तो याद है, सारे याद है। क्योंकि जो जितना इनसे, क्योंकि या तो हो ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो कि बस कहीं कभी कोई राब्ता हुआ, या कोई टीचर टीचर ने कुछ थोड़ा पढ़ाया ना पढ़ा, उधर तो बस अच्छा, अच्छी अच्छी फैकल्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी फैकल्टी है। और हमारे टाइम पे अब भी आई थिंक डॉक्टर सेब, उनके जो फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर जोहेब और डॉक्टर नेटवर्क्स जुहैब के तो हैं। छोड़ चुके हैं, वो पहले डायरेक्टर थे अच्छा, ना फास्ट के। हाँ, अब तो वो छोड़ हाँ चुके हैं। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ जी, उनसे हमने एक दो कोर्सेज, ओप का कोर्स उन्होंने हमें पढ़ाया था, वो, और उनके साथ डॉक्टर जुबैर हो गए। स्टार्ट के कोर्स अपनी यार, क्योंकि ये थोड़े एंड के सेमेस्टर से इनका रिलेटिवली फ्रेश है मेरे माइंड में। और एक हमारी लैब इंस्ट्रक्टर्स थी, वो आई थिंक फास्ट की पढ़ी हुई थी, डॉक्टर सबा रशीद मलिक। आई थिंक लिंक्डइन पे वो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्कल है, आपने उनसे वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो मैं सर्च कर लूंगा, मुझे अभी इनका नहीं पता, लेकिन मैं सर्च करूंगा इनको। हाँ, वो 4-5 फ्रेंड्स थी हमारे शुरू के सेमेस्टर्स में, और वो लैब इंस्ट्रक्टर्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब इवन पॉइंटर्स और वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बड़े अच्छे से समझाई, आज भी मुझे याद है। और डॉक्टर हाँ सबा रशीद हसान मलिक थे भाई, उनके। उस वक्त तो लैब्स में आपके पास एआई भी नहीं होता होगा। अभी तो हमारे पास एआई होता है ना, तो अगर लैब समझ नहीं आ रही तो बस यार क्लाउड का तो हो जाएगा। आप लोग उस वक्त कैसे करते थे, लाइक या टास्क आसान हुआ करते थे, या फिर क्या होता था आपका सीन वहाँ पे? टास्क तो C++ का तो टास्क, आपको पता है वो तो पहली दफा में होता ही नहीं है, कोई कर ले तो वो तो उसने कहीं से या तो छापा मारा है अच्छा। या उसने पहले से ही उसे कोई सेकंड ईयर में C++ आती है। तो वो तो एक वो होता था कि यार ये कंपाइल हो जाए, आउटपुट क्या आ रही है वो बाद में देखेंगे, या पहले सी प्लस बिल्कुल। प्लस का कोड कंपाइल हो जाए। लेकिन ये है कि बाद में कुछ मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में होते हुए फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने पाइथन की थी इंट्रोडक्शन, जो हमारा ITP इंट्रोडक्शन आई प्रोग्राम, आई सी टी कोर्स है अब, ICT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से कुछ। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो हाँ, उसमें अब कुछ पाइथन, लेकिन हाँ, उस वक्त ये ऑफ कोर्स AI वगैरह तो हाँ, लेकिन ये है कि गूगल और स्टैक ओवरफ्लो, ये उसमें आता था कि उसमें C++ के मतलब कोई भी आपको एरर्स हैं, उस पे बार बार देखना पड़ता है, लैब इंस्ट्रक्टर को करना या लड़कों से आपस में पूछना। तो ये है कि मेरी प्रेफरेंस होती थी कि हम लैब में,
क्योंकि बड़ा हॉल होता था, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ, तो उसमें हम आगे ही बैठते ताकि सुनाई दे और अच्छे से बंदा को पूछना है या इस तरीके से। लेकिन हाँ, एक चीज़ मे बी जैसे स्टार्ट में हमने जिक्र किया कि मतलब मेरा स्टार्ट में जीपीए वार्निंग का था और फिर कम बैक, उसमें ये इस चीज़ को भी मैं प्रेफर करूंगा कि मैं आगे बैठना और टीचर से इंटरेक्ट करना और उसको समझना या क्वेश्चन करना वो प्रेफर ही करता था, ताकि मतलब मुझे कम से कम समझ हो चीज़ों की, क्योंकि आपकी जो स्टार्ट की होती है ना बेसिक्स, उस पे आपके नेक्स्ट कोर्सेज बिल्डअप करते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिस तरह हम करते थे कि जी फर्स्ट सेकंड ईयर में सारी चीज़ें पढ़ी या शुरू के 3 चैप्टर पढ़े तो हो जाएगा, यहाँ पे अब कोई भी चीज़ फाइनल से भी आ सकती है फर्स्ट से। और ऐसा भी नहीं है कि आपके 10 कॉन्सेप्ट है, 10 के 10 आपको पहली दफ़ा में ही आ जाए। और हमारे मैथ्स के टीचर थे, मेरे जहन में नाम निकल रहा है, वो क्या थे, बेटा नॉलेज कम्स विद टाइम। फर्स्ट टाइम में आपको 10% समझ आएगी, 5%, फिर आप थोड़ी देर बाद रिवाइज करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ उसकी 100%, 80% समझ आएगी। तो इट्स नेचुरल, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो तो लैब की वो चीज़ें हो गई, और ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी उसमें, खासतौर पे कोडिंग असाइनमेंट्स में स्टार्ट में ये वाकई डिफिकल्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो चीज़ें। लेकिन हाँ, इवेंचुअली आगे की लैंग्वेजेस भी जावा, सी शार्प, वो इजी हैं, और टूल्स भी अच्छे हैं, और अब तो एआई में तो फिर सारा कुछ ही क्लॉड इसी कोड का। जिंदाबाद। फास्ट फॉरवर्ड टू आपकी बाकी लाइफ फास्ट की। जब आप ग्रेजुएट हुए या फिर ग्रेजुएटिंग ईयर के करीब आए, तो उसके बाद एक टेंशन होती है यार, जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की, तो उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, लाइक ये फर्स्ट इंटर्नशिप और फर्स्ट जॉब में? गुड क्वेश्चन। इसमें मेरे तो पहला समर लगा वार्निंग की वजह से, दूसरा समर कुछ और एक कोर्स में ग्रेड नहीं था सही, उसके लिए लैब थी। तीसरा समर मैंने ऑफ लिया, मैं गया 2 समर लगा लिया, तीसरा समर हो गया, तो इंटर्नशिप वाला तो सीन निकल गया। तो उसके बाद हाँ, अगर आप इंटर्नशिप, जैसे हमारे अच्छे स्टूडेंट थे साथ में जो साथ साथ टाइम से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वो तो के पास तो इंटर्नशिप का है चांस, वो करते भी हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं की तो जॉब नहीं होगी, या मतलब चलता है। आप दूसरों से भी मतलब ठीक है, थोड़ा सा अच्छा कंपैरिजन भी करना चाहिए यार, कि अच्छाई की तरफ आगे बढ़ो या कंपटीशन में इस तरह। लेकिन ये ना समझो कि उसने इंटर्नशिप कर लिया तो मैं तो गया, मैंने वो इंटर्नशिप नहीं, या उसकी जॉब उधर हो गई, या उसके जीपीए तो 3.5 है, उसकी उधर जॉब हो गई, मेरा 2.3 है या 2.4 है, तो मैं तो बस कुछ ढूंढूं, कोई आसपास का कोई और काम ढूंढूं, ऐसा नहीं है। जॉब आपकी अपनी स्किल डिपेंड करती है। सीएस ऐसी फील्ड है जिसमें जिससे रिलेटेड काफ़ी सारी जॉब्स हैं, प्रोग्रामिंग भी है, नॉन प्रोग्रामिंग भी है, क्यूए भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। अभी भी हमारे फ्रेंड्स जो कुछ मैनेजमेंट में अच्छे हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गए। हाँ, जिन अगर आपको उन चीज़ों की समझ है, नेटवर्क से प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग टाइप के जो गीक टाइप लड़के हैं, उनका काम क्या है, जब आप बंदों को समझते हो तो वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओवरऑल डोमेन की समझ है कि यार ये चीज़ें होती कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको कुछ, क्योंकि मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कुछ की प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती है, कुछ की नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि सीएस किया तो आप बस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर नहीं है तो बस आप गए। काफ़ी सारी हैं डाटा की, ऑफ कोर्स, काफ़ी जो सुनने वाले उनको भी मालूम होगा। तो और आगे बात इंटर्नशिप के बाद जॉब की, तो मुझे मेरा फाइनल जो सीजीपीए बना था 2.6 बना था, 59, 2.596 तक। और लेकिन मेरे जो कुछ दोस्त थे उनका भी 2.8, कुछ के 3। तो ये कि फास्ट का मेरा मेरे साला एक टीचर ने बताया था, मेरा अपना भी ये इस बात पे है मानना, कि अगर आपने 2 से ऊपर है ना, अगर आपने पास कर ली ना फास्ट, तो आप में कुछ है। क्योंकि फास्ट से बंदा फारग बंदा बिल्कुल पास नहीं कर सकता उसको। अगर आपने सपोज छापा भी मारा ना, तो उसके लिए भी बड़ी अक्ल चाहिए फास्ट में। पहले तो ऐसा था और होपफुली अब भी ऐसा हो। जी तो जी। तो ये है कि आप में कुछ तो है भाई, अगर आपने फास्ट की डिग्री ले ली ना, तो अब आप मार नहीं खाओगे, बाहर कर लोगे कुछ गुजारा अच्छा हो जाएगा। तो फना पार्ट मेरी जो जॉब है, आ, मेरा सेमेस्टर एक एक्स्ट्रा लगा था, मेरे कुछ क्रेडिट और रहते थे, तो जनवरी में फ्री हुआ था, और जॉब की ट्राई करते करते मुझे अगस्त में मेरी जॉब हुई, मतलब 5-6 मंथ्स, विच नाउ आई फील के मतलब जहाँ पे मैं पहुंचूं के हो जाता है इतना टाइम, क्योंकि जॉब्स के अपने इनका सीजन होता है, ये तो नहीं वो कंपनी आपके इंतजार में बैठी कि जी
ये बंदा या ये बच्चे जो है ना जनवरी में या सितंबर में निकलेंगे, तो बस हमने उसी वक्त उनकी अपनी नीड्स है, उनका अपना सर्कल चल रहा है, के पास पोजीशन ओपन हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। तो eventually बस of course you need to keep trying and keep polishing your skills meanwhile, and eventually you will get the reward. ओके, सो इंटरेस्टिंग। तो आपने मोटिव में भी काम किया था, राइट? सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? मोटिव में किस तरह से आपने रोल लैंड किया था अपना? क्योंकि आजकल तो मोटिव में लैंड करना रोल बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसका पुराना नाम कीप रखन था। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट जॉब वहीं हुई थी, लेकिन उसमें मैंने उसकी पोजीशन आई थी एंड्रॉयड डेवलपर की। और ये जो दौरानिया मेरा FYP भी एक एंड्रॉयड ऐप थी, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं थी उस वक्त। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का बीटा वर्जन आया था, उससे पहले इक्लिप्स था जो जावा का एक पॉपुलर आईडी या रहा है। बिल्कुल। तो जेट ब्रेन्स भी उस वक्त ये नया नया आया था आई थिंक, और मतलब जेट ब्रेन्स की जो जावा का आईडी और दूसरे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का बीटा था, वो हम ट्राई किया और उस तरीके से। तो उसमें ये कि एंड्रॉयड की बेस पे मैंने जो मेरे पास जो छुट्टी मतलब छुट्टियों से मुराद की डिग्री और उसके बाद जो टाइम था, उसमें मैं कोई ना कोई एंड्रॉयड की ऐप और वो सारा पॉलिश कर रहा था। तो मैंने एंड्रॉयड डेवलपर के तौर पर उनको अप्लाई किया, लेकिन उनके पास वो पोजीशन क्लोज हो गई। और एक पोजीशन होती है यहाँ पाकिस्तान में, कम कॉमन है, लेकिन अब कुछ कंपनी जैसे अफिनिटी, उनमें पोजीशन है STET, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टेस्ट। इंटरेस्टिंग पोजीशन है। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी हम STET के तौर पे चाहिए। और उसमें अच्छी बात ये हुई कि उन्हें वो एंड्रॉयड डेव वाली ही स्किल्स चाहिए थी, कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड ही लिखेगा, लेकिन STET जो होता है टेस्टिंग का जो इंजीनियर, उसका ये काम होता है कि उसने कोड लिखना है, लेकिन उसने कोड में टेस्ट्स लिखने हैं। जैसे अगर आपने क्वालिटी एश्योरेंस का कोर्स जिन्होंने लिया है, या आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग या और बिल्कुल। इसका फंक्शनल टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें। तो वो SDET बेसिकली उनको करता है। और जो डेवलपर, जो मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फीचर्स बना रहा है, आपने उसकी टेस्टिंग करनी है, उसके यूनिट टेस्ट लिखने हैं या UI टेस्ट लिखने हैं। वो भी ऑटोमेटेड है, वो कोड की उनकी होती है। एंड्रॉयड iOS दोनों में ये पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं इनकी, नेटिव एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सपोर्ट। और इस तरह वेब के लिए भी, और इसके अलावा बैकएंड की भी कोर्स। तो वो उस तरीके से मेरी जॉब उधर हुई। और मेरे कुछ ऐप्स वगैरह, मतलब एज अ एंड्रॉयड डेवलपर ही उन्होंने मेरी वो कुछ ऐप्स जो मैंने खुद से ट्राई करके की थी अपलोड वगैरह। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और मोटिव के बाद व्हाट वाज योर नेक्स्ट रोल इन रियल? उसके बाद मैंने 4 साल मोटिव में लगाए, और उसके बाद अफिनिटी में मैंने 2-3 माह लगाए। उधर STT की पोजीशन थी, STT जावा, और उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया। तो लेकिन उधर जॉब करने के बाद मुझे हुआ कि यार ये STT, क्योंकि मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि यार STT वाला पाथ ही आगे रखना है, या जो मतलब मेन लाइन जो मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं जैसे iOS एंड्रॉयड बैक एंड फ्रंट एंड मेरी है, तो ये या वो रखना है। तो वो STT के लिए तो मैं चला तो गया, लेकिन वो उधर अफिनिटी में बात बनी नहीं, उनका थोड़ा और टाइप का टूल्स था और इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा कि यार नहीं, जो क्योंकि मेरा STT की वजह से मुझे ये फायदा था कि मैं जो नेटिव टूल है, और लकीली ये कि भी मैं एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट हो चुका था मोटिव में। तो ओके। उसमें मैं जो डेव के ही टूल्स हैं, मतलब PRs, पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्या होती हैं, ये गिट की ब्रांचेस और ये सब क्या होती हैं। यूनिवर्सिटी टाइम में तो इतना ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त हम मतलब बस IDE है और बस हम और बस कोड कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे एक टीचर थे सर उजैर ने, आई थिंक, हमें बताया था कि गिट एक चीज़ होती है, गिट हब गिट, और इस तरीके से फिर 4th या 5th सेमेस्टर में होता है। वो एक्सप्लोर की, पता लगा अच्छा है मल्टीपल डेव्स काम करते हैं, तो ब्रांचेज और ये सब कुछ होता है। अब तो ये कॉमन है या हमारी फील्ड में ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से तो बहरहाल वो करते करते फिर उसमें जो बात चल रही थी मोटिव के मोटिव बाद आपका जो मोटिव रोल था? हाँ मोटिव में जो एक्सप्लोर उस तरीके से, उसमें मेरा हो चुका था एक्सपीरियंस ये नेटिव डेव वाला। तो फिर वो डेव की साइड पे मैं मूव हो गया। अफिनिटी में शॉर्ट ही था, उसके बाद मैं iOS डेव हो गई, एक रिमोट जॉब मुझे मिली एज एन iOS डेवलपर। और उसमें मेरे जो कुछ गैप्स थे वो मैंने फिल किए, और उसमें एफर्ट भी पुट की ताकि मैं एज अ डेवलपर कर सकूँ। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे व्यूअर्स के लिए हो सकती है, वो ये कि मेरा
पिछला 4 साल का एक्सपीरियंस STET का था, यानी इंजीनियर इन टेस्ट या ऑटोमेशन इंजीनियर या टेस्ट इंजीनियर। अब मुझे बिल्कुल नेटिव डेवलपर की जॉब में तो वो एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब ये जॉब लगी हुई ऐसी थी, ये जो iOS डेव की, उन्होंने मुझे असाइनमेंट दी, टेक होम असाइनमेंट, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ। अब वो असाइनमेंट मैंने उन्हें सही कर दी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और हाँ, वो असाइनमेंट ऐसी थी जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो जब आखिरी 2 दिन रह जाते हैं ना, तो आपको ना खाने पीने का टाइम होता है, तो ना सीट से उठने का टाइम होता है। उसमें आप वो जो उन्होंने यूनिवर्सिटी हफ्ता दिया होता है वो अब 2 दिन में जब करना पड़ता है, तो इस तरह मुझे वो असाइनमेंट करनी पड़ी। क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स मैं, मेरा सारा एक्सपीरियंस तो नहीं था डेव का, और उसमें ये AI तो भूल ही जाओ। तो वो की, और इस तरह से तो इसमें जो एक रिजल्ट ये भी निकलता है कि अगर आपका कोई एक्सपीरियंस आप शिफ्ट भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा उस पर पिवट करो। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, लेकिन आप उस पर पिवट कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट में कोई ऐसी जॉब मिल रही है सपोज QA की, तो आप ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, टीम्स क्या करती हैं, आपको रियल जो द डेव्स काम कर रहे हैं रियल टाइम, उनसे सीखने को मिलेगा। आप पॉलिश करें 6 महीने, आप उसके बाद पैरेलल में जॉब और ढूंढ लें, जैसे डेव की कोई, एंड्रॉइड की, iOS की कोई साइड की आपको टेक ऐसा है जो आपको जॉब मिले, जो पसंद नहीं है आपको, आप किसी और में जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एक्सप्लोर कर लें। मे बी वो कंपनी अच्छी हो, कंपनी में ही वो, क्योंकि आपके बारे में वो जान भी चुके होंगे ज़्यादा, जब इंटरव्यू के बनस्पत आप जब उधर काम कर रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा बेहतर है। तो विद इन द कंपनी आप आपको चेंज करने का मौका मिल जाता है रोल। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सही सही। अच्छा, आपने कहा कि आपको रिमोट जॉब मिली, तो ये किस ईयर की बात है? 2019 में, कोरोना भी था, लेकिन ये जो मुझे जो जॉब मिली वो अ, उससे डायरेक्टली कोरोना की वजह से नहीं था, वो रिमोट जॉब थी। अभी भी कुछ कंपनी जो रिमोट कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पे हायर करती हैं, यानी कि वो कंपनी थी यूरोप, लातविया की, और उन्होंने रजिस्टर, मतलब जो ओनर था ऑस्ट्रेलियन था। ये भी पॉपुलर कंपनी थी, TAWK, जो सपोर्ट सॉफ्टवेयर होते हैं वेबसाइट्स पे, जो छोटा सा विजेट आ रहा होता है बॉटम या पे, टू टॉक विद द सपोर्ट एजेंट्स, उनकी थी, उनकी iOS ऐप थी। तो उनकी पोजीशन थी ऑनलाइन ओपन एज तो एन iOS डेवलपर। अच्छा, क्वेश्चन ये था मेरा कि आजकल रिमोट जॉब्स के बारे में ना काफी ये कहा जाता है कि बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में बैठकर आप बाहर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। तो उस वक्त हाउ डिफिकल्ट इट वाज एंड हाउ डिड यू एक्चुअली क्रैक इट? तो थोड़ा सा बस वो बता दें हमें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट? ऑब्वियसली इसमें जो मेरे जहन में पिक्चर है वो ये कि अ, दो तरह की कंपनी में, अब सपोज मैं एक कंपनी हूँ, सपोज आई एम सिटिंग इन यूरोप। अब अगर मैं लोकल हायर करूंगा तब तो मेरे पास एक फिल्टर आ गया, अब जो लोकल में जो मुझे जो भी मिलेगा मैं उनमें से बेस्ट लूंगा। लेकिन अगर मैं रिमोट लेता हूँ, तो फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरी कॉस्ट कब कम होगी और मुझे उसमें से वैल्यू कब ज़्यादा मिलेगी। तो मैं रुख करूंगा फॉर एग्जांपल फिलीपींस, इंडिया, पाकिस्तान, या इस तरह के और कंट्रीज जिसमें मुझे कम बजट में $1000, $1500 मंथली में, $2000 मंथली में मुझे मिले डेव। क्योंकि मेरी लोकल हायर से वो काफ़ी, यार यूरोप में अगर मैं हूँ तो मुझे फॉर एग्जाम्पल यूरोज के उस पे से मुझे काफ़ी सस्ता मिलेगा और मुझे वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। तो हाँ, एक चीज़ ये देखें कि पैसे तो मुझे मेरे हिसाब से कम है, लेकिन जिसको मैं हायर करूँ पाकिस्तान पूरा डेव है, वो देखे $2000 महीने का, या वो बिल्कुल। तो कैलकुलेट करेगा कितने हुए। लेकिन दूसरी बात अभी भी देखें कि मुझे वैल्यू भी मैं देख रहा हूँ एज ओनर, मैं ये नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे लिए $3000 भी सपोज इतना महंगा नहीं है कंपेयर टू लोकल मार्केट। लेकिन मुझे वैल्यू देखनी है कि मेरी वो वैल्यू भी मिले, क्योंकि एक तो टेनेंट रिमोट है, वो मेरी आंखों के सामने नहीं है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, पंक्चुअलिटी की चीज़, और फिर उसका जो पोर्टफोलियो है कि उसको काम आता है नहीं आता, इस हिसाब से। तो जब आप एज अ डेव देखें कि अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो योर कंपटीशन इज नॉट ओनली योर सिटी लाइक इस्लामाबाद और लाहौर, योर कंपटीशन इज विद दीज कंट्रीज। तो आपका एज अ डेवलपर आपका वो पूल बढ़ जाता है जिसमें आपने कम्पीट करना है। उसका एक चीज़ ये हो सकती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ साल अपने लोकल में काम किया, और लेकिन आप अपना काम ऐसा रखें, चाहे यूनिवर्सिटी में करें या यूनिवर्सिटी से बात करें, अपने काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 10 साल भी उधर लोकल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कंपनी या कंपनी की वजह से या आप अपनी वजह से ग्रूम नहीं कर रहे, अपनी स्किल को पॉलिश नहीं कर रहे, तो आप 15 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो आपको कोई नहीं रखेगा रिमोट में। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट भी हैं या विद इन यूनिवर्सिटी भी इवन, अगर आपका स्किल बड़ी अच्छी है, तो ऑब्वियसली दैट्स द वैल्यू द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर।
तो इट्स अबाउट द स्किल, द वैल्यू दैट यू कैन प्रोवाइड। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, देन आफ्टर दिस रोल रिमोट जॉब, मेरा ख्याल है फिर आप कतर वाली साइड पे चले गए। सो कतर की स्टोरी सुनाएं क्या, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ कतर, और हाउ वाज द टेक सीन इन कतर एंड द होल लैंडस्केप, होल टेक लैंडस्केप एंड एवरीथिंग। ऑनेस्टली ज़्यादा जैसे हमारे कंट्रीज में पाकिस्तान से ज़्यादातर लोग बाहर का रुख करते हैं। सपोज आईटी में तो है ही, हर जगह ही डिमांड, इवन पाकिस्तान में भी। और इवन पाकिस्तान में भी कुछ जॉब ऐसी हैं जो कि आपको इंटरनेशनल रिमोट की वजह से, इसी रिमोट कंपटीशन की वजह से रिमोट वाला रेट वहाँ पे आपको ऑन साइट भी पे करते हैं। और उन्होंने कंपनीज बाहर रजिस्टर कराई हैं और आपको वो डॉलर्स में भी पे करेंगे टू अवॉइड द टैक्स। और ये वो जब तक ये इस तरह के रूल्स हैं कि जो बाहर की पे में ले रहा होता है एज ए फ्रीलांसर अपवर्क पे या वैसे, उसको वो टैक्स की छूट है पाकिस्तान में काफ़ी सारी। तो अब ऑब्वियसली रुख तो यूके और इन सारे कंट्रीज का करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अभी यूएई का, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऑनेस्टली। यहाँ पे अभी मैं रिसेंटली आया हूँ, मुझे 3-4 माह हुए हैं इधर शिफ्ट हुए है जॉब। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो मुझे फ्रेंड्स से इधर और जो ऑफिस जॉब सर्चिंग के दौरान जो मुझे आइडिया हुआ, इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जॉब्स तो हैं, यूएई में ज़्यादा है, कतर में आई थिंक कि कम है रिलेटिव टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई। लेकिन यूएई में कंपटीशन भी आई बिलीव के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उधर इंडिया से और नेपाल या वो, लेकिन इंडिया ही बहुत बड़ा पूल है, और पाकिस्तान से भी काफ़ी सारे लोग उधर गए होते हैं और विजिट वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे, जिसे आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, उन पे जाते हैं। लेकिन ये कि ऑब्वियसली कंपटीशन होता है। तो टैक्सी यहाँ पे है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि साइज में भी कंट्री कतर छोटा सा है और इधर भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन भारत ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ब्यूटीफुल कंट्री, और हर डिपार्टमेंट ही आपका आईटी पे डिपेंड करता है। ये है कि मतलब कंपेयर टू यूएई और सऊदी अरेबिया या ये जो कंट्रीज हैं, या यूरोप, जर्मनी, यूके, उनसे तो बहुत कम होगा आई बिलीव। लेकिन ये कि है बैक एंड, फ्रंट एंड, डाटा सिक्योरिटी। तो इन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये है कि इनकी ना गवर्नमेंट के काफ़ी सारे होते हैं क्लाइंट्स, और इधर भी अंदर जॉब्स वगैरह क्रैक करने का एक ट्रेंड आप ये समझ लें कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट के यार यहाँ पे काम किस तरह का है, मार्केट का वो थोड़ा समझो, तो तब आप उसको इंटरव्यू या जॉब लैंड कर सकते हो। अच्छा, चूंकि आपने रिसेंटली जॉब्स को काफी देखा है, सर्च किया, जॉब स्विच किया है, तो आज के दौर में हाउ डिफिकल्ट इज इट टू फाइंड अ गुड टेक जॉब, एंड व्हाट डज इट टेक टू हैव अ गुड रोल एट अ गुड कंपनी, हैविंग अ गुड इकोसिस्टम एंड ऑल दैट? योर स्किल्स, योर स्किल्स, टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, जॉब हंटिंग स्किल्स। तो ऐसा है। अब इन पे अगर थोड़ा थोड़ा सा मजीद इनको एलेबोरेट करूँ तो सबसे पहले आपकी सीवी पे आ जाते हैं। सीवी में मुझे भी पहले लगता था कि यार वो जो होता है एटीएस, वो होना चाहिए। वो उससे पहले लगता था, उससे पहले तो कुछ भी नहीं लगता था जब नए नए फारूक हुए थे डिग्री यूनिवर्सिटी से, फिर पता लगा एटीएस है, फिर एटीएस के चक्कर में ये वो। लेकिन अब रिसेंटली मैंने 1-2 माह में मुझे एक वो, मैं गूगल की ही एचआर, शायद अब भी वो उधर काम करती हैं या वो छोड़ चुकी हैं, उनकी एक यूट्यूब पे वीडियो थी कि यार एटीएस तो ठीक है, आपने वो सिस्टम फ्रेंडली तो बनाई, लेकिन उसे ह्यूमन फ्रेंडली से आपने निकालना नहीं है सीवी को, क्योंकि इन दी एंड कोई ना कोई ह्यूमन आपकी सीवी को पढ़ रहा होगा। तो आपने कोई उसको इतना रखना है कि आपको वो आपकी सीवी में मतलब इलेबोरेट हो। ऑफ कोर्स वो डिटेल में नहीं जाएगा ज़्यादा, और इस तरीके से आपकी हाईलाइट ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हों और ऑनेस्ट हों। और ये आगे सीवी की चीज़, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हैं और इस तरह। तो वंस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हाँ इसमें सिर्फ सीवी नहीं है, इसमें आप ये भी देखो कि मतलब को लिंक्डइन है या डिफरेंट चीज़ें हैं, इसमें खैर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बट आई वांट टू डीपर इनटू दिस स्पेसिफिक पार्ट। उसके बाद आ गया इंटरव्यू। इंटरव्यू की अपनी स्किल्स हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन, और आपको एक्सप्लेन करना टू द पॉइंट, और ये चीज़ें। और इसमें सारी चीज़ें आपकी एफर्ट होती है जो आपने कॉन्सेप्ट्स में बिल्ड की है। जो चीज़ आपको समझ है वो बताओ, जो नहीं समझ वो बताओ कि नहीं है। क्योंकि आप ब्लफ करोगे अगर इंटरव्यू में, और उसको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि यार ये बंदा, इसने ये बात ब्लफ की है, तो हो सकता है इसने जो पिछली सारी बातें बताई हैं वो भी इसे पता नहीं आती थी या बस ऐसे ही, तो वो फिर आपके नेगेटिव जाता है। आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट
एंड हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आपने सच बताना लाजमी नहीं होता, लेकिन आप झूठ भी नहीं बोलते। सब ऑफ कोर्स आपके फॉलो में आप समझ रहे होंगे कुछ चीज़ें आपके कि इनका एक पैटर्न होता है कि खास तौर पे जैसे आप समझ लें इंटरव्यू में कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस कंपनी, इस तरीके से। तो वो हो सकता है एचआर को भी पता हो यार, लोग सपोज जॉब की सैलरी के लिए कंपनी छोड़ते हैं और आगे जाते हैं, लेकिन आपने ये बताना नहीं उनको। आप वो तो इसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके, आपको पता होना चाहिए कि ये इस सवाल का मकसद क्या है और इसका सही जवाब क्या है। या वो आ गया इसमें। और इसके बाद आप जॉब में अच्छा परफॉर्म करें, और सिर्फ ये है कि जॉब पे ना बैठे रहें कि आपको टास्क किस तरह के मिल रहे हैं। टास्क तो मिल रहे हैं लेकिन आप इजी ना हो जाए। आप अपनी स्किल और अपने रोड मैप को देखें, और अपनी कोई भी स्किल, आपको एंड्रॉयड है, iOS है, उसमें आप द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लुक एट योर ड्रीम जॉब्स, देयर जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब डिस्क्रिप्शन को हो सकता है जो कुछ स्टूडेंट्स लाइट लेते हों, या कुछ इवन जो अप्लाई भी कर रहे हैं एक्सपीरियंस बंदे भी वो लाइट लेते हों। ऐसा नहीं है, उसमें जो पहली लाइन लिखी है रिक्वायरमेंट में, उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। जो दूसरी पे लिखी है प्रायोरिटी नंबर 2 है, 3 है, 4 है। और जो कुछ चीज़ें एंड में लिखी हैं उनकी कम प्रायोरिटी है, अगर वो आपको नहीं भी आती तो आप उससे दिल बर्दाश्त ना हो कि आप इस पे जॉब पे अप्लाई ना करें। तो 5 चीज़ें लिखी हैं, मुझे तो सिर्फ 2 आती। अगर आपको पहली 2 आती हैं, गिव इट अ गो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब टू लैंड योर ड्रीम जॉब और इस तरह से। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारी स्किल्स हैं, इंक्लूडिंग योर टेक्निकल स्किल। अब आपने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल ही नहीं है, हंटिंग से लेके इंटरव्यूइंग और लर्निंग, आगे आपको ग्रो करते रहना, उसको एक्सप्लोर करना कि अगर आपकी अभी जॉब हो गई, आपने कल को अगर फलां कंपनी में जाना है तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, उनमें से आपको कितनी चीज़ें आती है, कितनी नहीं आती, और उस पर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स करें। ये चीज़ है। मेक्स सेंस। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या आपका, आपके ग्रेड्स, क्या आपका जीपीए, क्या आपका आपका जो इदारा है, यूनिवर्सिटी जहाँ से आप रहे हो, क्या ये चीज़ें भी कुछ ना कुछ मैटर करती हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी गिटहब प्रोफाइल और आपके प्रोजेक्ट्स ये मैटर करता है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? देखें, अगर आपके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आपके तभी अच्छे होंगे जब वो काम आता है। अब वो काम अगर आपने यूनिवर्सिटी में सही नहीं समझा तो आपको वो काम खुद से समझना पड़ेगा, और आपको बाद में वो एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने यूनिवर्सिटी में समझ लिया तो आपके यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है उसी टाइम में आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो आपका वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मतलब इन शॉर्ट ये कि वो जो आपके अगर प्रोजेक्ट बन गए तो इट रिफ्लेक्ट्स ऑल योर एफर्ट, that you know the skill, whether you learned it during your degree or after your degree. So it doesn't matter the grades matter when you land your first job, or when you don't have your some portfolio projects. So your grades are the only thing with which the employer, your potential employer, can judge you. So I think कुछ साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद या आफ्टर योर फर्स्ट जॉब, योर ग्रेड्स डोंट मैटर इवन। मुझे नहीं याद कि मेरे से पहली जॉब में शायद उन्होंने कोई ट्रांसक्रिप्ट देखी हो या जीपीए, लेकिन पहली जॉब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी कंपनी में जॉब हो गई, और मेरा जीपीए भी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं था। तो ये है कि हाँ, यूनिवर्सिटी का एक मैटर करता है कि यार अच्छा फास्ट से पढ़ा है तो उसका वो होगा, लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू की हद तक, बहुत ज़्यादा हो तो इंटरव्यू की हद तक मैटर कर सकता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो अगर आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई और यूनिवर्सिटी है, कोई भी एबीसी यूनिवर्सिटी, आपकी सीवी और आपके स्किल्स, क्योंकि जिसको स्किल की या वैल्यू की तलाश है ना, उससे ये नहीं है कि यार फास्ट का ही बंदा हो तो वो फास्ट वाले के पैसे भी तो फास्ट वाले होंगे। और फास्ट वाले कितने बच्चे निकल जाएंगे, 50 है, 100 है, मार्केट में डिमांड 1000 बंदे की। तो वो यूनिवर्सिटी पे तो चेक नहीं लगाएंगे फास्ट नेस्ट का होगा तो मैं लूंगा, या 3 जीपीए वाला 3.5 वाला होगा, 3.5 वाला यहाँ पे क्यों करे, वो ओरेकल में गूगल में नहीं जाएगा। तो ऐसा है। तो अच्छा, इट वैसे डजेंट मैटर फॉर लॉन्ग। आजकल ना कुछ, मैं अपने सीनियर से बात कर रहा था, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रेफर करती है कि आप 3.5 से ऊपर हो तो फिर भाई हमसे बात करो, इससे नीचे वाले लोग कहीं और चले जाए, हमारे पास में ठीक है, अभी। नो प्रॉब्लम, देयर आर क्या? मेनी अदर डोर्स व्हिच डोंट हैव सच रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो हसान भाई, आपका जो सर्कल था, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके जीपीए बहुत बुरे थे, और कितने ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे थे? तो आज, लाइक आफ्टर मैनी इयर्स, वेयर डू यू सी दोस गाइस? I believe everyone is doing good in their lives, personal lives and economic lives. So किसी की जॉब 1 महीने में हो गई, किसी की एफआईपी के जो एंड में आते हैं यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयर्स, उसमें हो गई, किसी की साल बाद हुई, किसी की 6 माह बाद हुई। तो
हाँ ये है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि वो घर में लेटे रहे तो उनकी जॉब हो गई, उन्होंने भी एफर्ट की, हर बंदा अपनी एफर्ट करता है, तो एफर्ट तो मस्ट है, लेकिन इवेंचुअली यू विल गेट इट, डोंट वरी। आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, ये ना सोचो कि मैं ये करूँ तो होगा नहीं होगा, क्या इस तरह, वो होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है, आप वो करो, और इस तरह इंशाल्लाह। ये तो ये चीज़ है इसमें, एक वो शेर मुझे याद आ रहा है, और वो बिल्कुल इस पे सूट बैठता है, कि पंजाबी का शेर है, इसका मफहूम उर्दू में ये है, ये पंजाबी में भी सुना देता हूँ, काफी सारे जी पंजाबी बिल्कुल सुना। स्पीकर्स होंगे तो उसमें होंगे कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। क्या बात तो है। इसमें ये कि आपके हाथ में, या माली जो पानी देता है फसल को, उसके हाथ में फल लगाना नहीं है, वो तो कुदरत ने लगाना है, अल्लाह ने उसमें से फल जमीन में से उगाना है, उसके हाथ में क्या है, पानी देना, तो वो भर भर के उसमें मशकें डाले, ये वो कर सकता है, फल लगाना अल्लाह की मर्जी है, वो लगाए या ना लगाए वो उसकी मर्जी। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। इम्पोर्टेंट। यानी यानी आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पर, कुछ कुछ चंद साल के बाद पहुंचेंगे, कुछ कुछ ज्यादा साल ले लेंगे, लेकिन एट द एंड यू विल इवेंचुअली रीच देयर, राइट। सही। अच्छा तो हसन भाई, अब कुछ हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि मैंने लिख के रखे हुए थे कि आपसे पूछूंगा। सो हाउ डज योर नॉर्मल डे इन कतर एज अ iOS engineer looks like how is your routine after Claude Code और ये सारी चीजें, आपका dev environment क्या है, just you can tell anything about that. ओके, विदाउट क्लाउड कोड, विद क्लाउड कोड, मैं दोनों आपको बताता हूँ। विदाउट क्लाउड कोड मतलब उसके हट के हमारी रूटीन, मतलब सुबह ऑफिस आए, कतर में इस ऑफिस की टाइमिंग 7 to 3 है, सेम, क्योंकि यहाँ पे मतलब फजर पड़ी, आप नाश्ता वगैरह किया, ऑफिस आ गए, और 12-1 बजे तक ऑफ हो गया। तो ये है, और अपने ऑफिस में काम किया, रूटीन के आपके टास्क हैं, जिरा के टिकट्स हैं, वो किए, पीआरस वगैरह सारा कुछ चलता है। और उसके बाद आपके पास अपने काम के टाइम है, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर फैमिली है, फिर तो आप बिजी बिजी, आप जॉब पे टाइम से आ जाएं और चले जाएं तो अच्छा। और अगर फैमिली आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या अभी आप गैर शादीशुदा हैं, तो आपके पास टाइम है, उस टाइम यूटिलाइज करें, क्योंकि ये टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा अपनी स्किल में, या कोई अगर आपको कोई साइड कोई हसल है उसमें, स्किल में, किसी भी चीज़ में, ग्रूमिंग में, आप उसको यूज़ करें। टेक स्टैक में हाँ, स्टैक फ्लो है आप यूज़ कर रहे हैं, या अपनी चीज़ें रेगुलर कर रहे हैं, तो ये विदाउट एआई तो ये रूटीन का है काम, डिपेंडिंग अपॉन योर टेक स्टैक एंड एवरीथिंग। और विद एआई उसमें क्लाउड कोड ऑफ कोर्स हर तरफ उसका चर्चा है, और इवन कुछ कंपनीज उसको पूछती हैं कि आप कौन से एआई टूल्स यूज़ करते हैं। तो जब शुरू शुरू में मैं कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उसमें तो मैं दोस्त को भी यही हम जिक्र कर रहे थे कि यार, मैंने उन्हें बताया कि नहीं नहीं मैं एआई नहीं यूज़ करता, तो मुझे आता है सर खुद। लेकिन बाद में पता चला कि यार वो इसलिए नहीं पूछ रहे थे, वो इसलिए पूछ रहे थे कि यार एआई के टूल्स भी आपको आते हैं या नहीं आते, क्योंकि उससे टाइम सेव होता है उनका। या वो इसलिए बिल्कुल। कह रहे थे। तो अब आपने ये बताना है कि आपको कौन कौन सी एआई टूल्स आते हैं, और आप उसमें कितना उसकी आपको चीज़ों की समझ है। क्योंकि इंटरेस्टिंगली मेरी इससे पहले जो मेरी जॉब थी, मैं लाहौर में जॉब कर रहा था, टॉक और करंट जॉब के बीच में 2 साल लाहौर में काम किया। उसके सीईओ ने मीटिंग कॉल की, और उसने ये कहा, ये आज से अभी 5-6 महीने पहले की बात है, उन्होंने कहा कि यार ये देखो, ये फलां फलां कंपनी, इन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई इस साल के एंड तक जो बंदा एआई के टूल्स नहीं यूज़ कर रहा वो फारिग है हमारी तरफ से, तो वो कोई चीज़ हमारे से लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट ना करे। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ यूटिलाइज दीज टूल्स, बिकॉज कि हमारे कंपिटिटर्स, सपोज कोई फीचर, कोई ऐप, वो चीज़ महीने में निकाल रहे हैं, हम उसको लेके अगर 6 महीने 8 या पूरा साल बैठे रहे, तो हम तो गए, बिजनेस तो हो गया फिर। तो इस वजह से ये टाइम टू मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स जब आप नया टूल आ रहा था, आपने उसको यूज़ तो करना है, तो ये स्किल मैटर करती है। हाँ, इसमें कुछ जो मैं ब्लॉग्स वगैरह पढ़ रहा था, उसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप बस क्लाउड वाला हो तो हर बंदा ही आ गया। अब उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई एक नेचुरली पूल तो निकलेगा कि भाई क्लाउड तो ठीक है, लेकिन अब उसमें उसकी पर्सनल स्किल क्या हो। तो अम, ये है कि क्लाउड जो लिख रहा है, आपको वो पता भी हो कि वो सही लिख रहा है, या क्योंकि क्लाउड को हर तरह का स्टाइल सपोज आता है, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन लर्निंग है, नए कोडिंग स्टाइल्स हैं, आपके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, आपको एज अ डेव पता होना चाहिए कि आपको
किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप करना है, उसकी अपनी आर्किटेक्चर क्या है, या फीचर में आपने कौन से पैटर्न्स यूज करने हैं नहीं करने, या ये पैटर्न्स होते क्या हैं। जब तक आप क्लाउड को वो बोलेंगे नहीं, वो उस पैटर्न में नहीं वो करेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी वो जो पर्सनल स्किल और अंडरस्टैंडिंग है ना, कि कौन सी चीज़ क्यों करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स एक एब्स्ट्रैक्शन लेवल तो है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस जो जावा ऐसी है। उससे पहले जो थोड़ी मीडियम या लो लेवल लैंग्वेजेस थी, उसके डेवलपर को लगता होगा कि यार मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, मुझे तो असेंबली के रजिस्टर्स भी याद है। और ये जो जब जावा का डेवलपर है तो उसको वो हंसता होगा कि यार ये तो जावा को तो कुछ पता ही नहीं है कितने रजिस्टर लगे सीपीयू में। तो ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन आ गई। इवेंचुअली जावा वाले को अब जरूरत भी नहीं है ना कोई उससे पूछता है। हाँ, लेकिन जब परफॉर्मेंस उससे उसकी टेक्निकल स्किल है, तो इस तरीके से जैसे वो एक एब्स्ट्रैक्शन थी, अब एआई वाली भी एब्स्ट्रैक्शन है। और ये फेड होगी मजीद, क्योंकि अब आपका आपसे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है कि आपकी एक आप तो क्लाउड यूज़ कर रहे हो। अब आपने जो टाइमलाइन आप दे रहे थे महीने की कि ये फीचर महीना लेगा, अब आप वो महीना नहीं बता सकते, आपको बताना पड़ेगा कि यार ये तो 3 दिन में हो जाएगा। उसने हमारी पिछली कंपनी ने तो हमें क्लाउड की जो टीम प्लान होते हैं विद प्रीमियम सीट्स वो लेके दिए थे। अब वो तो आ गए, हम भी खुश। लेकिन अब टाइमलाइंस भी आ गई कि यार ये जो फीचर है ये तो 3 महीने का तो नहीं, ये तो 2 दिन लगेंगे। क्लाउड को तो वो सारा प्लान बनाएगा, तो अपने तो उसको बस बग फिक्स करने हो सारा कुछ। तो काम उधर क्या आ गया। या सही, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके पास अभी यूनिवर्सिटी वाला टाइम या फिर आज से कुछ साल पहले मजीद आप चले जाएं, आपके पास वो टाइम पुराना वापस आ जाए, तो व्हाट डिफरेंट वुड यू डू इन योर जर्नी, जो आपको लगता है कि यार मुझे ना ये करना चाहिए अगर मेरे पास वो टाइम दोबारा आता क्या वक्त फिर आता नहीं। और है। जस्ट सदा जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आई थिंक कि अच्छा था यार। और अब क्या करना है, एक तो दोबारा उस टाइम में ऐसा ही होगा। इसमें अब बंदा कहे कि मैं ये कर लूंगा या मैं वो कर लूंगा। ठीक था, बस टाइम के साथ साथ अगर हाँ ये है कि वार्निंग से तो ऑफ कोर्स बचूंगा कि वो तो सही ये सही। चीज है। अच्छा, और इसके अलावा ये कि इफ स्टूडेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, फास्ट हो या लम्स हो या फिर इवन वर्चुअल, या कोई भी यूनिवर्सिटी वो आपको सुन रहा है एंड ही इज इन हिज सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो वो चाहता है कि वो भी इसी तरह से या तो रिमोट जॉब हंट करे अपनी ग्रेजुएशन के एंड तक, या फिर किसी भी अच्छी कंपनी में ऑन साइट भी काम कर ले, तो व्हाट आर योर प्रैक्टिकल स्टेप जो आप सजेस्ट करते हैं कि यार अभी ना तुम ये स्टेप्स फॉलो करो, तुम जीपीए लो, तुम ये स्किल सीखो, तुम समर में ये इंटर्नशिप करो, ये देखो वो देखो। सो या यू, इफ यू कैन जस्ट ले क्विक रोड मैप फॉर दैम। ओके, इसमें ये है कि आप अपना अब ये देखें कि आपने यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जॉब करनी है, ठीक है। जॉब्स तो अभी भी ओपन है। इवन आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं ना मैट्रिक के बाद, उस वक्त तो चलो नहीं, चलो फोर्थ सेमेस्टर ले लेते। फोर्थ सेमेस्टर में आप जॉब्स देखेंगे जॉब्स हैं क्या। तो आपको पहले तो ये आइडिया होगा कि जॉब्स हैं क्या। अच्छा, एंड्रॉइड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, कुछ नई जॉब्स हैं ये वो। तो आपको काफी सारी चीजें आ जाएंगी। अब उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। कोई चीज जो आपको जिसमें से आती है ना कि अच्छा यार ये इसका नाम पसंद है, जो आपको लग रहा है कि यार ये फ्रीक्वेंट, एंड्रॉइड आईओएस बैक एंड फ्रंट, आपको एक चीज में से पकड़ लें, उसकी अब जॉब्स देख लें। अब उसकी जॉब में आप रिक्वायरमेंट देखें उसकी है क्या। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपका यहाँ तक पहुँचने में पाथ क्या है। अगर आप जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर कर रहे हैं उसमें आपको नजर आएगा कि यार डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्ट्रांग होने चाहिए, एच टी टी पी रिक्वेस्ट, जेसन, ये चीज़ें आपको आती हों। तो आपको वहीं से वो जो कीवर्ड्स हैं आपको पता लग जाएगा। आपके पास एक लर्निंग पाथ आ गया। अब आप उसमें से देखें आपको यूनिवर्सिटी में आप अपने आप अपनी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पैटर्न है। कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। कुछ यूनिवर्सिटी में है ये चीज़ कि वो टीचर्स की भी अटेंडेंस पूरी नहीं है, टीचर टाइम ही नहीं देता। और आप स्टूडेंट्स किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के जिसमें आपके पास टीचर की तरफ से कोई इतनी एफर्ट नहीं है, लेकिन ठीक है आपके पास डिग्री तो 4 साल की दे देंगे ना आपको। आपसे जो जॉब वाला पूछेगा, डिग्री की एक शर्त पूरी होगी कि आपके पास डिग्री है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है या आपकी वो टेक्निकल स्किल है। वो आपको ऑफ कोर्स, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जब आपको एफर्ट मतलब उधर से वैल्यू नहीं मिली, तो आपको वैल्यू खुद ऐड करनी है। आपके पास अब वो वैल्यू ऐड क्या करनी है, वो आपको जॉब से मिल गई, वो आप सीखना शुरू कर दें। ऑनलाइन स्टैक ओवरफ्लो है, चैट जीपीटी, क्लॉड है। उससे आप पूछें कि आप उसे बताएंगे भाई मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो आपको बताएगा। और आपने इवेंचुअली ये करना है कि आपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करना है। मतलब कोई वेबसाइट बनाई, कुछ छोटी बनाई,
ऑफ कोर्स आप एक वेबसाइट अगर फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपको तो HTML वो छोटी छोटी चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर करंटली नाउ, within your university degree, try to aim for making a project or a mobile app or a website or a backend or team with some friends कि यार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर एंड्रॉयड ऐप है तो कुछ बेसिक एंड्रॉयड ऐप है जिसमें जैसे कैलकुलेटर या वो ऑफलाइन है, लेकिन कुछ ऑनलाइन है उसमें बैकएंड भी आप अगर फुल सोचोगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने लिए गोल वो कर लोगे। तो ये है कि आप कैमल हमने खाना है लेकिन बाइट बाय बाइट, वो सारा नहीं खा सकते एकदम। या हाँ, तो ये इसमें फॉर्मूला रखना है कि आपने उसको छोटे स्टेप में करना है, वरना आप ओवरवेलम हो जाओगे। छोटा स्टेप आप करते रहो, इवेंचुअली यू विल सी आफ्टर योर डिग्री यू विल बी very ahead of those guys who are not putting their efforts into planning their way, because having a plan is very important. And how much do you like in the end of the time आपका प्लान पे उसी प्लान पे रहे, डाइवर्ट हो गए किधर हो गए, लेकिन अगर आप रीप्लान और रीराउट करते हो, आप उसको एफर्ट करते रहो, तो आपको नजर आएगा कि यार आप काफी आगे हो और आप जल्दी अपनी जॉब वगैरह लैंड कर सकोगे। ऑलराइट मेक्स सेंस। और अभी जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि किन चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करें, और लाइक इवन किन कोर्सेज पर वो ज़्यादा फोकस करें, या फिर कौन से हाँ, ऐसे कोर्सेज हैं कि जिनका कोई फायदा नहीं होगा बाद में, वो आप बताएं थोड़ा सा। डिपेंड करता है कि आप इवेंचुअली हर चीज़ में ही, जैसे टेक्निकल स्किल तो है, नेटवर्क्स है, ऊप समझने के लिए आपको ऑफ कोर्स जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है वो भी तो आनी चाहिए। तो आप क्योंकि एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, सपोज आपका आपका पहले तो ये सारे कोर्सेज इन शॉर्ट के इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर टेक्निकल कोर्सेज। और लीनियर अलजेब्रा है, सपोज वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का शौक है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वो 100% नहीं समझ आई, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट जितने समझ आए वो आपके लिए वैल्यूएबल, क्योंकि कुछ जॉब्स होती हैं जिनकी मार्केट में कम डेवलपर्स मिलते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। उनको होता है कि हाँ यार, जो स्ट्रॉन्ग कोर्सेज है ना, वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो बंदे की स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अगर वो लीनियर जब जाए ग्राफिक्स में उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वी कैन टीच देम, दे कैन अंडरस्टैंड। तो इस तरह की ये हर चीज़ कुछ की प्रायोरिटीज होती है। तो जो टॉप इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम योर लैंग्वेजेस, पाइथन, C++, कोई भी लैंग्वेज, अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज आपको स्ट्रॉन्ग आती है कि यार फॉर लूप्स किस लिए होते हैं, इफ लूप्स कब लगाने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी है, तो लैंग्वेज स्विच करना या नई लैंग्वेज सीखना आपके लिए इतना इशू नहीं, इंशाल्लाह। ऑफ कोर्स एफर्ट तो उसमें लगेगी। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज के ऊपर आ जाती है फिर डाटा स्ट्रक्चर्स में अरेज हैं, और वो डाटा स्ट्रक्चर्स कस्टम कैसे बनाते हैं वो वाला कोर्स। और हाँ, उसमें ये है कि बुनियादी डाटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी होते हैं, उसके बाद आपकी एल्गोरिदम एनालिसिस, क्योंकि जो अच्छी जॉब्स हैं, मतलब जो अच्छी कंपनीज अच्छी, उनमें होता है कि भाई आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, इवन आप गूगल की भी इंटर्नशिप्स या जॉब्स देखें तो DSN एल्गो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, वो एक ब्रूट फोर्स से की, बस ठीक है, इज गुड स्टेप, लेकिन अब आपने उसको इवेंचुअली इम्प्रूव करना है। तो ये एल्गोरिदम्स का आ गया। फिर नेटवर्क के बाद आपकी ऊप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर इससे थोड़ा सा ब्रॉड होता रहता है horizon। तो ये जो बिल्कुल अगर कोई कोडर है या उसके बाद उसके लिए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन कोडर हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सुन रहे होंगे कि वो कोडिंग में उनको नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ, या उन्हें, और ऑफ कोर्स होता है, हर बंदे की अपनी नेचर है, तो वो कोडिंग को जैसे तैसे चले कर लें। लेकिन हाँ, उनके लिए ऐसा ना सोचे कि वो और अगले कोर्सेज नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें कि आपको ओवरऑल आ रहा है आपके लिए, MIS है कि आप उसमें पता लगता है कि हाँ यार और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते क्या हैं, क्योंकि वो जो कोर्सेज हैं आपको वो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर दे रहे हैं। इवन आपके मैनेजमेंट या मार्केटिंग का भी कोर्स है ना, तो आपको उसमें से ये देखें कि मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग में कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। आपको सॉफ्टवेयर वो बनाना नहीं है, लेकिन आपको एज अ मार्केटिंग, अगर आप सपोज मार्केटिंग की जॉब में भी जाते हो, आपको वो सॉफ्टवेयर पता तो होना कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, क्लाउड से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो मार्केटिंग के लिए, या कौन कौन से टूल्स ऑफ द शेल्फ है जिन्हें आप यूज कर सकते हो, उस वो चलते किस तरह है। तो ये है कि आप अपने अपने टाइप देखो कि आपकी कोडिंग में जाना है, QA में जाना है, और इस तरह के कुछ रोल्स हैं, आप अपने लिए वो कुछ रोल्स देके उसमें उन कोर्सेज पे ज़्यादा वेटेज फोकस करें। लेकिन ऑफ कोर्स GPA के लिए, और ये भी नहीं है कि वो कोर्स में आपका A ग्रेड ही हो, तो आपका सपोज एक, आप कोडर है, आपके लिए ऊप
आईसीटी या इस तरह के टेक्निकल कोर्सेज, डाटा स्ट्रक्चर्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये नहीं है कि आप ए ग्रेड हो, सी ग्रेड है, लेकिन आपने उस डिग्री कोर्स के बाद भी उन चीज़ों को प्रूव किया, आपने उस कोर्स को उस वक्त 20% अच्छा तरह से समझा, 80% आपने समझा, लेकिन आप उस कोर्स के बाद फारा टाइम में आपके पास, आप उस कोर्स को दोबारा रिवाइज करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, जो आपके पास टाइम बचता है ना सेमेस्टर के ब्रेक्स में, उसमें आप कोशिश करेंगे अगर आपकी पिछली कोई चीज़ रह गई है तो उसको आप पॉलिश करें, ताकि आपके अगले कोर्स में आपका वो बैक जो थोड़ा है लैग वो कवर हो, ताकि आपको अगले कोर्स में वो टेंशन ना हो। ज़्यादा चीज़ टेंशन से होती है कि आपने कोई चीज़ पिछली नहीं की, 3 कोर्स अगर फोर्थ सेमेस्टर में आपने पिछला सही नहीं पढ़ा और अब आप कह रहे हो कि नहीं मैम मैं बस डाटा स्ट्रक्चर तो मैं करूँगा, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं, आप डाटा स्ट्रक्चर कहाँ से करें? तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर भी क्लास में ज़रूर जाएँ, समझें और उसको ये देखें कि अच्छा यार जितनी मुझे पल्ले पड़ती है वो तो समझूँ, और साथ-साथ आप कुछ ना कुछ किसी दोस्त से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ समझ लिया, पीसेज़ आपको समझ आएँगे। ऑफ कोर्स आपने टाइम पे नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा बहुत तो वो मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन डू इट। नो मैटर व्हाट वाज़ योर पास्ट, यू कैन डू इट नाउ। एक चीज़ ये बाज़ औक़ात मतलब सीएस, अगर सेकंड ईयर के बाद सीएस जैसे कुछ कर रहे हैं सेकंड ईयर में, वो ज़रूरी है या नहीं है इस तरीके से। हाँ, एक चीज़ ये है कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो कि आपका एक चीज़ है, आपको सपोज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनर या कोई आपके ज़हन में रोल है, वो आपको चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें ये कि आप उसकी, एक तो आपके ज़हन में पिक्चर है उसकी अ, वेबसाइट पे उसकी पोस्टिंग देख के कि यार ये ऐसा होगा, बड़ा ही फिट काम है। लेकिन हो सकता है कि जब तक आप उसमें जंप इन नहीं करते, आपको एक्चुअल प्रैक्टिस पता नहीं लगेगी। जैसे सीएस में लोग आते हैं तो काफ़ी सारे, मेरे एक दोस्त था वो कहता है यार मैंने तो कभी विंडो भी नहीं इंस्टॉल की थी, तो ये तो सारे इधर थीटे बंदे हैं, कंप्यूटर टाइप के बंदे हैं, तो इनको सब आता है। लेकिन अब वो माशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर है, पूरी वो प्रोडक्ट चला रहा है और उसके नीचे लड़के काम कर रहे हैं। तो वो उससे होता था यार मुझे तो उस वक्त जो है ना, तो ये चीज़ भी है। तो आप अपनी ये ना समझिए कि कोई रोल है आपको, वो फेस से कैसा लग रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा होगा और कुछ बुरा लग रहा है तो बुरा होगा। आप उससे आपको थोड़ा-सा उसका टेस्ट अगर आपने लेना हो तो आप उसको खुद से करके देखें कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अंदर काम कैसा है, क्या ये सही है कि नहीं? क्योंकि कुछ रोल्स होते हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, कोई अगर ऐसी जॉब है फॉर एग्ज़ाम्पल एआई का कोई या डीप लर्निंग, क्योंकि एक नया एक ट्रेंडी चीज़ होती है कि एआई का जो वो होते हैं डीप लर्निंग और ये वो एक कोर्स आपको लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी का कोर्स है। यूनिवर्सिटी के कोर्स में आपको लगता है यार ये कोर्स क्या चीज़ होगी यार, ये बंदा कर लेना इतनी पे ये वो। लेकिन जब आप करने उसको स्टार्ट करते हैं, क्लास लेते हो, आपको लगता है यार ये क्या है? मुझे ठीक है, किसी को इसमें इंटरेस्ट होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो दैट्स द टाइम व्हेन यू फील इट के इट्स नॉट फॉर यू। अ, हाँ, ये भी हो सकता है कि अर्ली क्विट ना करें। मे बी यू आर इट्स हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट राइट इन द बिगिनिंग। बट हाँ, तो ये चीज़ है कि एक चीज़ जो मैंने फ़ील की थी कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे थे जिसको मुझे देख के लग रहा था कि यार यही मैंने करना है। उस वक़्त होता भी है यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाद में पता लगता है कि यार नहीं, अच्छा इसमें ये है। लेकिन ठीक है, इवेंचुअली यू लर्न कि अच्छा इसमें है क्या? तो यू वांट टू गो विद इट। Yeah, makes sense. Okay, before ending this podcast, कोई और बात आपने कहनी हो स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तान में कोई भी आपको सुन रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी आपने मैसेज देना हो तो वो आप दे सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको खत्म करते हैं। अ, यही कि आप अपनी स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दें, लेकिन 100% नहीं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल ही अ, हर वक़्त पढ़ाई में, वो फिर इवन इन योर लाइफ, इन योर जॉब लाइफ, आप एक सक्सेसफुल अपने एक हाई अर्निंग वो हो गए डेवलपर, लेकिन आपकी सोशल लाइफ में, आपकी मैनेजमेंट और इन चीज़ों में आप हो सकता है लैग करो। अगर आप इस तरह से नहीं हो कि आप वो सोशल भी करो, अगर आप वो कर सकते हो और वैसे आप किसी वजह से उसको भी पूरा 100% दे रहे हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई को भी टाइम दें, हर चीज़ का टाइम रखें। 50% 60% पढ़ाई का टाइम है, 10% फैमिली का, उसका जो कि एक नेचुरल वे होता है। बिल्कुल भी जब आउट ऑफ द वे जाएंगे, चाहे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, वो भी आपको हर्ट कर सकती है। अगर आप बिल्कुल ही आउट हैं कि यार मैं तो कर लूँगा मैनेज, क्या है बस ठीक है, पढ़ाई वाले पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब एक सोशल सर्कल है या मेरी टाइप ऐसी है, बस घूमने फिरना और एंड में बस किससे आखिरी रात में किसी दोस्त को पकड़ के समझ लिया या इस तरीके से।
तो वो फिर आपको आगे जाके फिर आपको वो टाइम बाद में लगेगा। तो बेहतर है कि आपको पहले ही थोड़ा थोड़ा साइड बैलेंस करके चलाएं। तो बैलेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा।